तो अभी हम लोग एक जेई मेन 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको जनवरी शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए इज एक्चुअली इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 एंड बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ऑप्शन मान लो दे रहता ई ई आपको दे रखा होता, मान लीजिए 50, तो शायद लगता मैं कि हम लोग लगा सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस इज 5, सो ए वुड बी 5 एंड देन आपको हो जाता B5, राइट। और फिर हम लोग कह लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50, राइट। पर ये गलत होता। क्यों? क्योंकि इन्होंने जानबूझकर एक ऐसा ऑप्शन नहीं दिया ताकि हम लोग गलत मार्क करें, राइट। सो यहाँ पे जब भी आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लेते हैं, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपको -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और सिमिलरली अगर आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमें होनी चाहिए आपको 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है। तभी जाके आप इसको लिख पाओगे एक्स के बराबर, और ये होगा आपको एक्स के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको डिग्री में तो दिया नहीं है, रेडियन में, यानी 5 आपको किसके बराबर है? अगर 5 को देखेंगे हम लोग तो ये अगर देखें ध्यान से, तो अगर मान लो कि पाई की वैल्यू तो आपको 3.14 के आसपास आती है। ठीक है। तो ये तो पाई से बड़ा है। 2 पाई की वैल्यू 6.28 के आसपास है, यानी 2 पाई से छोटा है। और अगर इसी तरीके से 3 पाई/2 भी करके देख ले, तो 3 पाई/2 इज बेसिकली 3 × 3.14/2, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो 1.57 लिया आपने, तो ये कुछ आपको आ जाएगा 7 21, यानी 4.71। यानी ये 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच का एक नंबर है, यानी ये कहाँ पे पढ़ रहा है? आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कहीं पे पढ़ रहा है। ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा मान लो कि ये आप कुछ एक्स है। ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये आपको किसके बराबर है? 2 पाई - एक्स के बराबर। अब इसको ऐसा लिख दें, 5 × 2 पाई - एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे हम क्या है। ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ए इज बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, आप लिख लो इसको 2 पाई - एक्स, कुछ कुछ नंबर होगा बेसिकली, मतलब 6.28 में से आपने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको 5 के बराबर मिल जाएगा। और एक्स आप कह सकते हो कि ये आपको कुछ नहीं 1.28 है। ठीक है। जो कि एक नंबर कुछ भी, तो हम लोग उसको देखेंगे बाद में कैसे निकालना है। तो 2 पाई - एक्स ये हो गया। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स। अब 2 पाई - एक्स यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी आप इसको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट। तो ऐसा, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -एक्स। ठीक है। अब ये एंगल ऑफ कोर्स 1.28 है, और पता है हमें कि π/2 अगर निकाल के देखें तो 1.57, यानी π/2 से छोटा, यानी ये आपको -π/2 से π/2 के बीच में, यानी इसकी वैल्यू जो आपको निकल के आई वो -एक्स के बराबर है। ठीक है। क्यों क्यों कहा हमने? क्योंकि आप π/2 अगर देखोगे तो π/2 क्या है? π/2 इज बेसिकली 3.14/2 विच इज 1.57। तो ये जो नंबर है एक्स, ये तो π/2 से छोटा है, यानी ये -π/2 क्या है? π/2 के बीच में पड़ रहा है। तो यानी आपको इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -एक्स आ गया। ठीक है। अब एक्स इन टर्म्स ऑफ ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, -एक्स इज नथिंग बट 5 - 2 पाई, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, राइट। तो ये हो गया आपको -एक्स की वैल्यू। सिमिलरली बी क्या होगा? बी भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, cos 1 ऑफ 2 पाई - एक्स। अब यहाँ पे cos 1 2 पाई - एक्स यानी cos 1 ऑफ cos x, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हो एक्स के बराबर, और एक्स इस बार आप 2 पाई - 5 क्या होगा? ठीक है। पर आपको निकालना क्या है? आपको तो निकालना है A² प्लस B², राइट। तो A² प्लस B² इज नथिंग बट 5 - 2 पाई होल स्क्वायर प्लस 2 पाई - 5 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 25 प्लस 4 पाई² माइनस 20 पाई प्लस 4 पाई² प्लस 25 -20 पाई, राइट। तो फाइनली ये नंबर क्या आ गया आपको? 8 पाई² -40 पाई और प्लस 50। तो यही आपका आंसर, 8 पाई² -40 पाई प्लस 50।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेरी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।